कि आपने प्रधानमंत्री को क्यों टैग कर दिया भाई? प्रधानमंत्री जी देश के होते हैं, किसी विशेष पार्टी के नहीं होते हैं। क्या पता इतने आवेश में वो लोग आ जाए कि झाड़ू से ही स्वागत कर दे। शराबबंदी कानून वापस नहीं होगा, किसी कीमत पर वापस नहीं होने वाला। जमीन धरातल पर जाइए, आप जाते हैं? अरे हम लोग आम जनों के बीच रहने वाले लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। 4-5 दिन बीत चुके हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो जुबानी जंग चल रहा है वो आप खूब देख रहे होंगे। कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हों या जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हों, इन दोनों के बीच में ही सोशल मीडिया पर खूब तकरार चल रहा है। अब क्या बातें हो गई हैं, आखिर शराबबंदी मुद्दे को लेकर के क्यों बहस हो रही है, जयप्रकाश सिन्हा के लेख को लेकर क्यों कह सके तो लड़ाई हो रही है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। काफी लंबे समय के बाद आप मिले। ऐसे तो आपके फेसबुक पोस्ट और ट्विटर पोस्ट ही इन दिनों काफी तहलका मचाए हुए हैं। लड़ाई क्यों हो रही है आप लोगों के बीच में? देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई जैसी बात नहीं होती है। हर कोई अपनी बात को कहता है, अभिव्यक्ति की आजादी हम सबों के पास है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी बात को कहा है कि भाई शराबबंदी जैसा जो मुद्दा है उस पर सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था। और अब जब समीक्षा की बात आती है या लोग कहते हैं कि शराबबंदी कानून को वापस ले लिया जाए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। नहीं, शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि संजय जायसवाल भी ठीक ही कह रहे हैं कि गांव में हालात कैसे हैं। हाल ही में बिहार शरीफ में क्या कुछ हुआ आपने देखा है, तो आप लोग की सरकार को भी दिखा ना भाई कि लापरवाही तो हो रही है। देखिए, मेरे पास आंकड़े भी है आलोक जी। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी बिहार से ज्यादा मौतें होती है जहरीली शराब पीने से। और इस बात को उनके वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है। मौत कहीं भी होती है दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी मौत हो रही है तो यह बेहद चिंता का विषय होता है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि शराबबंदी कानून की ही समीक्षा कर दी जाए, उसको कमजोर कर दिया जाए या फिर शराबबंदी कानून को वापस ले लिया जाए, शराबबंदी किया जाए। क्यों नहीं हो सकता है? जब देश में कृषि कानून को वापस लिया जा सकता है इतने लंबे समय के बाद, तो शराबबंदी कानून की भी आप लोग समीक्षा कीजिए, वापस ले लीजिए। देखिए, बहुत लंबे समय से मैं भी सुन रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। लोग कह रहे हैं कि कृषि कानून अगर वापस हो सकते हैं तो शराबबंदी कानून क्यों नहीं। आलोक जी, दोनों में बहुत अंतर है। कृषि कानून ठीक से आया भी नहीं था और किसान भाई इतने लंबे समय तक उन लोगों ने आंदोलन किया, आम जनों का समर्थन मिला, तब जाकर प्रधानमंत्री जी को लगा कि हाँ भाई ठीक है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, एक बड़ा बल्क है जो नहीं समझ पा रहा है, तो फिर उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन शराबबंदी कानून को बने हुए इतने वर्ष गुजर चुके हैं, सभी लोगों के समर्थन से यह बना है। और तब जब लोग कहते हैं तो हमारा तो आग्रह होगा उन लोगों से ना कि जिस तरह से किसान भाइयों ने आंदोलन किया था, आप लोग भी इस प्रस्ताव को लाइए, देखिए कि आपको जन समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता है। मतलब क्या वो लोग भी बैठ के आंदोलन करना शुरू कर दें? अरे भाई, आप प्रस्ताव लेकर के आइए ना, आपके पास जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं आपको मालूम चल जाएगा ना। आंदोलन तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, वो चाहे तो कर सकते हैं आंदोलन। अरे शराबबंदी कानून खत्म हो। जिन महिलाओं का घर आज तक उजड़ जाता था शराब की वजह से, आज उनके घर में खुशहाली है। अगर उनके यहाँ जाकर कोई कहे कि हम शराब दोबारा चालू करने की बात है, तो क्या पता इतने आवेश में वो लोग आ जाए कि झाड़ू से ही स्वागत कर दे। तो भाई, जिनके भी घर अच्छे हुए हैं शराबबंदी की वजह से, जिनके घरों का माहौल अच्छा हुआ है, तब्दील हुआ है, उनके यहाँ जाकर पूछिए। लेकिन इन दिनों जो अभिषेक झा ट्विटर खेल रहे हैं, काफी अच्छा नहीं लग रहा है बीजेपी के लोगों को। बीजेपी के कई लोगों से हम बातचीत करते हैं, वो भी फेसबुक पर लिखना शुरू कर चुके हैं और ये तक कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री को क्यों टैग कर दिया भाई? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से जो मांग की गई है वो प्रधानमंत्री जी से की गई है, राष्ट्रपति जी से की गई है। दया प्रकाश सिन्हा जैसे व्यक्ति ने जिस तरह की टिप्पणी की है सम्राट अशोक के विषय में, मुझे नहीं लगता कि कोई इसका समर्थन कर सकता है। और एक आम आदमी को भी अधिकार होता है प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कहने का। प्रधानमंत्री जी देश के होते हैं, किसी विशेष पार्टी के नहीं होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात पर किसी को भी मिर्ची लगनी चाहिए, किसी की भी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं चाहिए। तभी तो प्रतिक्रिया आ रही है क्योंकि बीजेपी के लोग तो कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं आपको, आपकी सरकार को। मैंने कल भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी से कोई भी इंसान कुछ भी आग्रह कर सकता है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं। प्रधानमंत्री जी से अगर हम कोई बात कहते हैं तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जेडीयू के लोगों को सुनना तो पड़ेगा ना अब। अरे भाई, लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात कहता है। वो लोग अपनी बात कहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, हमारी बात होती है बाकी लोग सुनते हैं। लेकिन लहजा ठीक नहीं है, असर पड़ रहा है, लग रहा है कि एनडीए गठबंधन बिखर गया है, असर पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है गठबंधन मजबूती से चल रहा है, सरकार पर इसका कोई असर नहीं है। हमारी विपक्षी पार्टियां अगर लार टपका रही है तो उनको टपकाने दीजिए। वो लोग तो एक लंबे समय से यही बात कह रहे हैं, खड़मास के बाद, तो नए साल में, तो होली के बाद, दशहरा के बाद सरकार गिर जाएगी। तो उनको अपना दिवा स्वप्न देखने दीजिए। सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मजबूती से चल रही है। लेकिन लगता है आपको जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर बातें हुई थी, आप भी एक बार फिर से कह देंगे यही बात कि हाँ, शराबबंदी कानून वापस नहीं होगा? किसी कीमत पर वापस नहीं होने वाला है। समीक्षा होगी, लेकिन इस बात की समीक्षा होगी
किस तरह से हम लोग इसको और प्रभावी तरीके से लागू करवा पाए। समीक्षा इस बात की नहीं हो सकती है कि भाई शराबबंदी अलायंस करना पार्टनर नहीं चाहेंगे तो अलायंस पार्टनर चाहेंगे कि नहीं? अरे सब लोगों ने मिलकर प्रस्ताव दिया, विधानमंडल से पारित हुआ, और मेरा तो आग्रह है कि जिनको भी लगता है कि शराबबंदी को वापस करना चाहिए, एक बार जनता की नब्ज टटोल लेना। वो कह रहे हैं कि आप जरा मीडिया से बाहर आइए, आप पर भी तो कहा गया कि आप जरा मीडिया से बाहर अरे हम लोग आइए, जमीन धरातल पर जाइए, आप जाते हैं? अरे हम लोग आम जनों के बीच रहने वाले लोग हैं, जब से जन्म लिया है, जब से है तो आम लोगों के बीच में ही रह के फीडबैक लिया है। तो कोई और कुछ भी आकलन कर सकते हैं, वो उनका विषय है, लेकिन हम लोग आम जनता से रूबरू होते हैं तभी फीडबैक मालूम चल पाता है। लेकिन जयप्रकाश सिन्हा के मुद्दे पर तो आप बोलेंगे ना कि हाँ भाई वापस होना चाहिए, उस स्टैंड पर तो आप कायम हैं। नहीं, वो स्टैंड पर तो हमारी पूरी पार्टी कायम है, ये तो सही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बयान आप देख लीजिए, हमारे संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बयान आप देख लीजिए, लोगों ने कहा है कि यह उचित नहीं है। और अगर पहले नहीं भी हुआ है तो भाई एक नजीर तो पेश होनी चाहिए ना, कि हमारे पुराने गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हो। ये तो आप मांग करें ना कि हाँ बीजेपी के लोग जो चुप्पी साधे हुए हैं कम से कम वो तो इस मुद्दे पर जवाब दें। देखिए, बीजेपी के लोगों ने भी विरोध किया, हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा या बाकी सारी चीजें देखी है, लेकिन हम लोगों ने जो मांग की है, हमारा आग्रह सभी पार्टियों से है भाई, भारत के गौरवशाली इतिहास की अगर बात होती है तो सिर्फ मेरा या आपका ही थोड़े है, जो भी अपने आप को भारतीय मानता है, जो लोग भी भारत के सिटीजन हैं, उन सब के लिए है ना कि हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपने प्रधानमंत्री से शिकायत कर दी? प्रधानमंत्री जी से क्या कर दिया उनको? आग्रह किया है। अरे आग्रह तो कोई कर ही सकता है ना, आप ही को कोई दर्द होगा भाई कि उनके 75 लाख जो फॉलोअर्स हैं फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, जो क्या करता है छोड़ेंगे नहीं। देखिए, उन्होंने क्या कहा है उस पर मैं क्या टिप्पणी दूं। हमारी प्राथमिकता क्या है कि हमें लगता है कि यह मांग एकदम जायज है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे। हर कोई मुख्यमंत्री जी से कहता है, प्रधानमंत्री जी से हम कह सकते हैं, राष्ट्रपति जी से कह सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी है ना, इतना तो हमें सक्षम बनाया है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते, हम जरूर कहेंगे उनको। देखिए, प्रधानमंत्री देश के हैं और बिना नाम लिए काफी कुछ कटाक्ष किए जा रहा है। अभिषेक झा नाम तो नहीं लिया है उन्होंने संजय जायसवाल का, लेकिन कह काफी कुछ दिया है। अब देखना ये होगा कि दावे तो कर रहे हैं कि गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, लेकिन जिस तरीके से बोलचाल की स्थिति है फिलहाल, तो अभी पहले से कुछ सुधार हुआ है बोलचाल की स्थिति में। जैसे लिख रहे थे, बोल भी कुछ वैसा ही रहे हैं, और विरोध तो जयप्रकाश सिन्हा के मुद्दे पर होगा ही, स्टैंड पर कायम है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होता है, बोल विचार बदलते हैं या और तलखी बढ़ती है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे कि युद्ध विराम हो चुका है, अभी सब कुछ स्थिर दिख रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। क्या आपने प्रधानमंत्री को क्यों टैग कर दिया भाई? प्रधानमंत्री जी देश के होते हैं, किसी विशेष पार्टी के नहीं होते हैं। क्या पता इतने आवेश में वो लोग आ जाए कि झाड़ू से ही स्वागत कर दे। शराबबंदी कानून वापस नहीं होगा, किसी कीमत पर वापस नहीं होने वाला। जमीन धरातल पर जाइए, आप जाते हैं? अरे हम लोग आम जनों के बीच रहने वाले लोग हैं,